जी बी मीडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, प्रचारक गिरधर शर्मा जी और पवन यादव आज आपके समक्ष पुनः भाटापारा में स्थापित गणेश प्रतिमाओं और गणेश पंडालों के दर्शन करने के लिए निकले हैं। कल हमने आपको नेहरू वार्ड के नेहरू का लाडला, सदर के राजा गणेश जी का एवं संजय वार्ड बाल गणेश समिति के दर्शन आपको कराए और वहाँ की वानगी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम निकले हैं उन जगहों पर स्थापित गणेश पंडालों का दर्शन कराने, जो कि आज एक आयाम की ओर बढ़ रही हैं। साथ ही साथ आज के इस अभियान में हम एक आह्वान लेकर भी चल रहे हैं और वो आह्वान है कि गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में उत्पन्न होने वाला उमंग कहीं इतना अति उत्साह में न तब्दील हो जाए जैसा कि विसर्जन के दौरान देखने को मिलता है कि अति उत्साह में कुछ प्रक्रियाएं, कुछ घटनाएं इस कदर होती है जो आस्था को थोड़ी आहत करती हुई प्रतीत होती है। तो आज हम अब पंडालों के माध्यम से यही आह्वान करेंगे कि गणेश मंच में, गणेश पंडाल में भी शुचिता का दर्शन हो और विसर्जन के दौरान भी वह खूबसूरत वानगी बनी रहे। जैसे कि देखने में आता है कि विसर्जन के समय हो हुल्लड़, गानों की स्तरहीनता जैसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। तो आज समिति के माध्यम से हमें आह्वान करेंगे जनमानस के बीच कि स्थापना से लेकर विसर्जन तक शुचिता का माहौल बने रहे। आज के अभियान के प्रथम कड़ी में हम पहुँचे हैं गौरी गणेश समिति सुभाष वार्ड में विगत 2 वर्षों से स्थापित हो रही भव्य और सुंदर प्रतिमा का दर्शन करें। यहाँ के बारे में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि गणेश महापर्व प्रारंभ होने के उपरांत ही चहुओर एक पारिवारिक सा माहौल उत्पन्न हो जाता है। स्वयं लोग पहुँचते हैं, बच्चों बड़ों सभी की भागीदारी गणेश पंडाल में नज़र आती है और वातावरण पूर्ण भक्तिमय भावना से सराबोर हो जाता है। मैं आपको और विस्तृत जानकारी के लिए समिति के सदस्य संजय साहु को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द अपनी समिति के और गणेश स्थापना के और गणेश महापर्व के उपलक्ष्य में प्रकाश डालेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। यहाँ पर सिद्धि विनायक गौरी गणेश समिति द्वारा गणेश जी की स्थापना हुआ है, विधिवत पूजा हो रहा है, एकता का माहौल है और उसी एकता का माहौल को निर्विघ्न बनाने के लिए सब मिल के कर रहे हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। मैंने अभी एक बात रखी है कि आज आह्वान के लिए भी निकले हैं। वो आह्वान है कि पंडाल में भी शुचिता का वातावरण रहे और विसर्जन के समय में भी शुचिता का माहौल दिखे, भय भक्तिमय माहौल में विसर्जन का दृश्य दिखाई दे, स्तरहीनता का प्रवेश न होने पाए। इस संबंध में आप 2 शब्द संदेश दे दो। तो इस पंडाल में जो कार्यक्रम है गणेश जी की स्थापना से विसर्जन तक, तो उसमें विधिवत पूजा अर्चना जो भी है और एकता से हो रही है और जो साउंड सिस्टम है वो भी लिमिट में और भक्तिमय है एकदम से, और फुहड़पना बिल्कुल नहीं है और आगे तक भी नहीं होगी। ये माने डीजे वीजे अधिक साउंड और उसके बाद उसमें अनर्गल सिस्टम से जो भी गाना चलती है वो नहीं होगी और भक्तिमय ही पूरा प्रसारण रहेगा। धन्यवाद। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। 100 वर्ष पूर्व स्थापित लोकमान्य तिलक जी की संकल्पना, जिसने आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, और यही गणेश पंडाल पुनर्जागरण और आज़ादी के कार्य योजना बनाने का केंद्र बिंदु बना। आज़ादी के उपरांत भी इसका स्वरूप विस्तृत होता गया और यह रूप ले गई समरसता, स्नेह और आपस में भाईचारे के निर्माण की कड़ी बनने के रूप में। आज हम अपने गणेश पंडाल दर्शन के दूसरे दिन
पहुँचे हैं महावीर वार्ड में, जहां 3 वर्षों से गणेश प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है। आज जैसे कि मैंने कहा कि आज हम गणेश पंडाल के दर्शन के साथ ही एक आह्वान के लिए भी निकले हैं। आह्वान का विषय है स्थापना से लेकर विसर्जन तक एक शुचिता का माहौल। तो आप देख ही रहे हैं कि गणेश पंडालों में हम जा रहे हैं, कितना भक्तिमय और सुंदर वातावरण का दृश्य उपस्थित हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि भक्तिमय भव्य वातावरण विसर्जन तक ही सुंदर रूप में दिखाई दे। आपको मनोहारी गणेश का दर्शन कराने के साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित समिति के अमरीश साहू से भी 2 शब्द उनसे कहलवाना चाहूँगा, एक संदेश दिलवाना चाहूँगा कि उनका क्या संदेश है कि कैसे स्थापना से लेकर विसर्जन तक हमें माहौल भक्तिमय और शुचितापूर्ण नजर आए। सबसे पहले भैया जी आपका धन्यवाद चाहूँगा। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये 3रा वर्ष है हमारे समिति का, विनायक समिति का, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गणेश जी को विराजमान कराते हैं और सुबह शाम बच्चे इस गणेश जी की मूर्ति का आरती पूजा सुबह शाम अपने भक्ति तरीके से करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग भाटा बारा या अपने पूरे क्षेत्र में देखते हैं कि फुदर जिस प्रकार से आज बहुत प्रचलित हो गई है, कहीं भी कुछ भी त्यौहार आता है तो उसमें जिस प्रकार से डीजे का एक माध्यम बनाया गया है, जिसमें हमारा धन तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ जो अपना एक कल्चर होना चाहिए, जो हमारे पूर्वज जो बनाए हैं उनको हम विलुप्त तो करते जा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा इस गणेश उत्सव की जो विसर्जन होता है या जिस प्रकार से विराजमान किए वहाँ पर इस तरीके से जो गाना बजाया जाता है, जो भक्तिमय दिखाना है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो जिस प्रकार से बच्चे आगामी जो विसर्जन का समय आएगा उस समय ऐसे गाना का उपयोग न करें, ना ही उसमें किसी प्रकार से डांस करें, ना ही किसी प्रकार से ध्वनि यंत्र का प्रयोग करें। बहुत अच्छी बात कही अमित भाई आपने। हमें वातावरण इस तरह के निर्मित रखना है कि भक्ति का ही संदेश जाए और संयम का ही संदेश जाए। बहुत 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 अच्छी बात। आप सभी को गणेश महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। TGB मीडिया परिवार अब पहुंची है उस ऐतिहासिक स्थल पर जहां स्थापना हुई है नवधा भक्ति के केंद्र के रूप में। कहा जाता है कि भाटापारा क्षेत्र में नवधा भक्ति का प्रारंभ हथनीपारा महावीर वार्ड के अखंड नवधा रामायण मंडप से प्रारंभ हुई है। आज गणेश महापक्ष के उपलक्ष्य में नवधा रामायण मंडप में भी बड़े उत्साह के साथ गणेश स्थापना महापर्व मनाया जा रहा है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे विराजमान प्रथम पूज्य गणपति देव की मनोहारी और सुंदर प्रतिमा। हमारे साथ समिति के सदस्यगण भी मौजूद हैं। आइए हम सब मिलकर एक साथ जयकारा लगाएं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बोलो गणेश भगवान की, गणेश भगवान की। रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, सुचिता के देव, प्रथम पूज्य गणपति के पंडाल में दर्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं माँ कात्यायनी देवी मंदिर के पास स्थापित गणेश प्रतिमा का, मनोहारी गणेश प्रतिमा का दर्शन करने। हमारी सबसे यही गुजारिश है, महापर्व की शुभकामनाएं देने के साथ, कि जिस तरह पंडाल में भव्य शुचिता और धार्मिक वातावरण का माहौल प्रकट हो रहा है, विसर्जन तक भी यही माहौल आप बना कर रखें। और विसर्जन के दौरान भी जब आप गणपति देव को विसर्जन के लिए निकलें तो भव्य भक्तिमय उमंग के साथ हो, उन्माद का वातावरण ना बने। इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी को गणेश महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गणेश पक्ष के पावन उपलक्ष्य में चहुओर माहौल गणेश भक्ति से सराबोर नज़र आ रहा है। भाटापारा में भी सभी मोहल्लों में, गलियों में प्रथम पूज्य गणपति की स्थापना हुई है। TGB मीडिया परिवार आपको
इन्हीं पंडालों के दर्शन कराने और उनकी भव्यता का एहसास कराने के लिए निकली है। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं संजय वार्ड में गणेशोत्सव समिति द्वारा स्थापित विगत 18 वर्षों से स्थापित हो रही यह भव्य मनोहारी गणेश की प्रतिमा का आप दर्शन कीजिए और भगवान से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लीजिए। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आप समिति के सभी सदस्यों साथ ही वार्ड वासियों को गणेश महापर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। संजय वार्ड से 18 वर्ष से गणेश उत्सव समिति यहाँ पे मनाया जाता है और बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। सभी वार्डवासी मिल बांट के यहाँ भाग लेते हैं। सभी लोग आरती वगैरह में सब शामिल होते हैं। बहुत आनंद के पूर्वक बोलो से मनाते हैं। गणेश भगवान की, गणेश भगवान की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। विघ्न विनाशक बुद्धि प्रदायक गणेश की महिमा ही निराली है और वो निराले और अनूठे अंदाज की वानगी भाटापारा के विभिन्न स्थलों में विराजित प्रतिमाओं में स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इस कड़ी में आइए मैं नेहरू वार्ड में विगत 4 वर्षों से स्थापित हो रही विघ्न विनायक गणेश समिति के द्वारा जो प्रतिमा का निर्माण किया गया है उसकी खूबी के बारे में आपको बताऊंगा। मैं समिति के सदस्यों से जानकारी मिली कि ये स्वयं ही समिति के सदस्य पूर्ण मनोयोग के साथ स्वयं गणेश प्रतिमा का निर्माण करते हैं और उन्हें विराजित करते हैं। आइए देखिए कितनी सुंदर, कितनी मनोहर प्रतिमा का स्थापना हुआ है। समिति के सदस्यों की भक्तिमय भावना और पूर्ण मनोयोग को टीजीपी मीडिया, मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, गिरधर शर्मा, पवन यादव जी इनको हृदय से साधुवाद देते हैं तथा गणेश महापर्व की कोटि कोटि बधाई देते हैं। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी आप लोग। सुख मिले, समृद्धि मिले, खुशियां मिले अपार, जीवन हो जाए सफल जब गणेश जी आए आपके द्वार। यही आकांक्षा, यही मनोकामना लेकर भक्त मना रहे हैं ये महापर्व, ये त्यौहार। बच्चों की विशेष उत्साह, उनका उमंग लोकमान्य तिलक जी द्वारा 100 वर्ष पूर्व स्थापित ये परिपाटी, ये महान परंपरा, आज़ादी के पूर्व इसका उद्देश्य जन जागरण और स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान था। तो आज़ादी के बाद ये महापर्व आपसी समरसता, भाईचारा, स्नेह और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भक्तिमय छटा को बिखेरने का कारक बनी। आज हम वीआईपी कॉलोनी में कुछ ऐसा ही मंजर देख रहे हैं। देखिएगा, आज हमारे सामने वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं और बच्चों का उत्साह भी छलक रहा है। मुझे जानकारी मिली यहाँ कि यहाँ प्रतिमा स्थापना विगत 10-11 वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस वर्ष जो प्रतिमा स्थापित हो रही है उसमें बच्चों का विशेष मनोयोग, विशेष प्रयास, विशेष उत्साह। आप इसकी वानगी देखेंगे कितने खूबसूरत ढंग से वीआईपी के राजा की स्थापना आज हुई है। मनोहर गणेश प्रतिमा का दर्शन कीजिए। मैं टीजीपी मीडिया सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा आपके यहाँ की गतिविधियों को, यहाँ के योगदानों को यहाँ की समिति के माध्यम से ही रूबरू कराऊंगा। आज हमारे बीच वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं, वो बताएंगे कि गणेश पर्व की महापर्व को मनाने की परिपाटी कैसे शुरू हुई और आज इस वर्ष तक पहुँचते पहुँचते कैसे आज के बच्चों में यह स्थानांतरित हुई। यही तो इस पर्व की महत्ता है। तो आइए हम सुनते हैं इस कड़ी में
मातृशक्ति को सादर प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द उद्बोधन करेंगे और इस महापर्व के विषय में प्रकाश डालेंगे। गणपति जी हम लोग 10-11 वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं वीआईपी कॉलोनी में। यहाँ पर ये 11 दिन इतना उत्साह का माहौल रहता है, बहुत एंजॉय करते हैं। ये 11 दिन बिल्कुल भक्ति में माहौल हो जाता है। गणपति की जय जयकार। गणपति बप्पा आइए बेटा, हम जब यहाँ पहुँचे तो यही नारा, यही उत्साह, यही भक्तिमय स्वर बच्चों के मुख से सुनने को मिलेगा। मैं आपको फिर से यह माहौल, ये उमंग, ये खुशी और बच्चों को उत्साह उनके ही मुख से सुनवाऊंगा। बोलो बेटा। 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणेश जी हमारे जान। 9 10 11 12 गणेश जी है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणेश जी है सबसे भोला। 17 18 19 20 गणेश जी हमारे बीच। 80 90 पूरे 100 गणेश जी के मेरे पाँव। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो आपने देखा बच्चों में कितना उत्साह है, कितना उमंग है। टीजीपी मीडिया परिवार भी आप सभी को गणेश उत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। अब सुनिए एक नन्हे मुन्ने बालक से गणपति वंदना, गणपति बप्पा मोरिया। बोल। गणपति बाबा, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बच्चों का उत्साह, वरिष्ठों का आशीर्वाद बिखर रहा है इस भव्य पंडाल में। भक्ति का प्रसाद। माता जी हम जब पहुँचे तो बड़े सुंदर ढंग से एक भजन गाकर बच्चों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही थी, वरन वीआईपी कॉलोनी के राजा गणेश जी की आराधना भी बड़े सुंदर ढंग से कर रही थी। आइए माता जी से पुनः उस भजन को सुनते हैं और इस भक्तिमय माहौल में एक नई कड़ी जोड़ते हैं। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। हम पूजा करते हैं गौर नंदन की। हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। जब गणपति आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। जब गणपति आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। ले के भक्त धूली गुरमुख सुख पाते हैं। ले के चरण धूली भक्त सुख पाते हैं। जब गणपति आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। जब गणपति आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। जब गणपति आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। माता जी ने अपने भजनों के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश दिया और ये स्पष्ट किया, यही तो वरिष्ठों का आशीर्वाद है, अनुभव की अभिव्यक्ति है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। आज हम वीआईपी कॉलोनी के राजा गणेश जी के भव्य मनोहारी दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वीआईपी कॉलोनी के अध्यक्ष
अनिल रोचलानी जी किसी कारणवश अभी यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाए हैं, वरन वो निरंतर यहाँ गणेश पंडाल में अपनी सेवा देते हैं। उनके स्थान पर उनके परिवार के उपस्थित हैं, हाँ परिवार के उपस्थित हैं। उनके मुख से बच्चों के लिए आशीर्वाद सुनते हैं और गणेश पर्व की महत्ता और उनकी बधाई स्वीकार करते हैं। अनिल रोचलानी जी हमारे पिता और इनके पति जी वो यहाँ पे कुछ रीज़न से प्रेजेंट नहीं है, और उनकी पत्नी जी श्री कांता रोचलानी, मैं उनकी बहू चाहत रोचलानी, हम अपनी पूरी कॉलोनी की तरफ से आप सबको गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और वो अनिल जी जो कुछ रीज़न से प्रेजेंट नहीं है उनके लिए हम बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। तो हम उनकी मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। कुछ सालों से यहाँ पे गणपति साथ में सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी वीआईपी कॉलोनी साथ में सेलिब्रेट करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। आपने देखा वीआईपी कॉलोनी के राजा गणेशोत्सव महापर्व की मनोहारी छटा। आप हम कार्यक्रम आयाम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप जिनका रूबरू करवा रहे हैं, वही तो इस आयोजन के आधार हैं। वो क्या महसूस कर रहे हैं बच्चे, जिनके पूर्ण मनोयोग परिश्रम से इतना भव्य आयाम की स्थापना हुई है, उन्हीं के मुख से सुनते हैं और जानते हैं वे कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति क्या है। इस कड़ी में हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रशांत कुमार, वो आपको बताएंगे बच्चों की मेहनत कितनी अद्भुत रंग लाई और भक्तिमय कितनी छटा बिखर गई। सबसे पहले हमारे पापा लोग बैठाते थे गणेश कॉलोनी में, सब आयोजित वही करते थे, उनको देख देख कर हम सब बच्चे सीखे। पर इस साल हमने 2 दिन में पूरी तैयारी की गणेश भगवान को बैठाने की। सब मेहनत करके सब बच्चों ने हमने सहयोग किया और बैठाई गणेश भगवान जी कॉलोनी। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। फिर हो जाए एक बार 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणेश जी हमारे साथ। 9 10 11 12 गणेश जी है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणेश जी है सबसे बोला। 17 18 19 20 गणेश जी हमारे बीच। 80 90 पूरे 100 गणेश जी के बेटे को। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। मैं मुकेश थारानी वीआईपी कॉलोनी से, जो आज टीजीबी चैनल जो यहाँ पर गणेश उत्सव का कवरेज किया, उसके लिए मैं पूरा वीआईपी कॉलोनी, अब बच्चे जो खास करके इस साल बच्चे में गणेश उत्सव चला है और जो चल रहा है और ऐसा चलता रहेगा। इस बच्चों ने जो आयोजन यहाँ पर स्थापित किया इस साल बहुत बढ़िया जोरदार ढंग से किया। आखिरी 2 दिनों में जो तैयारी की उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, उसके लिए बच्चों का यानी बहुत ऐसा उत्साह देखने से ऐसा लगता है कि आगे और भी कई कार्यक्रम अपन करने की सोच सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा और टीजीबी चैनल के भी हमने आभारी हैं जो इस कवरेज को अच्छा साथ दिया। राम गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बोलो बोलो गणपति बाबा जोर से गणपति बाप्पा मोया। गणपति बप्पा, गणपति बाप्पा मोया। ये मेरा पोता ना। पहली बार हमारी कॉलोनी में टीजीबी चैनल वाले आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि आज हमारे सारे बच्चे हम सब न्यूज़ में आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगी, आभार करूंगी टीजीबी वालों का। जय झूलेलाल, बोलो गणेश भगवान की जय। टीजीपी मीडिया परिवार भी आप सभी को गणेशोत्सव की बधाई देती है। साथ ही साथ परिवार ये आश्वस्त करता है कि आप अन्य ऐसे रचनात्मक कार्य करते रहिए और जो भी कार्य होंगे हमें जानकारी मिलेगी, हम अवश्य उपस्थित होंगे। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।